फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। गर्मी ज़्यादा है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तो मेरा नाम है मानसी और यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ थीम कि आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपके सामने रखे हुए हैं 2 डेक। आपको इन 2 डेक में से एक डेक चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को पूरा सुनना है, ठीक है। और आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीथिंग लीजिए और रिलैक्स होके अपना एक पाइल चूज़ कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको इसमें मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों की होगी साइकिक रीडिंग, फिर होगी प्लस टैरो रीडिंग, और फिर हम देखेंगे कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, वो भी हम देखेंगे। तो रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। जब पूरा सुनेंगे तभी आपको पूरा पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसके लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये आपको मैं बता देती हूँ। आपके सामने 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है और समय को हम वेस्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यू आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेज है। तो पाइल 1 वालों, सबसे पहले मैं करती हूँ आप लोगों की साइकिक रीडिंग और आप रिलैक्स हो जाइए और रीडिंग को पूरा सुनिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप लोगों की लाइफ में कोई एक मेल पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, थोड़ा सा इनका ना आगे का पोर्शन ना थोड़ा सा गंजे हैं ये, ठीक है। पूरे गंजे नहीं है, बाल हैं इनके, ठीक है, पर ये आगे से गंजे हैं, ठीक है। और ये ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं आपके लिए। ये भी हो सकता है इनके जो बाल हैं थोड़े से लंबे हो, ठीक है, मतलब बाल हो इनके, ठीक है, पर आगे से इनका तो ना सर थोड़ा सा गंजा है, ठीक है। अब पता नहीं आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं या इनडायरेक्टली हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ना हो ये पर्सन कौन है, पर इनके बाल थोड़े से लंबे हैं और आगे से इनका ना थोड़ा सा सर गंजा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी है, ठीक है। अब यानी कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी क्या है, मतलब बहुत सारी क्या है, मतलब जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ये इन्हीं की वजह से है। हो सकता है आप इनको डायरेक्टली जानते हो और हो सकता है आप इनको इनडायरेक्टली नहीं पहचानते हो, ठीक है। क्या पता आपने देखा हो पर आपको पता नहीं हो, पर ये कहीं ना कहीं आपसे या तो बातचीत करते हैं या भी नहीं भी करते होंगे। पर आप ध्यान देना कि ये पर्सन की वजह से थोड़ा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, ऐसा नहीं है सबके लिए होगा, पर जिनको होगा ना ये बात, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम करते हैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या हैं ऐसी चीज़ें जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या हैं वो ऐसी चीज़ें। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस समय, जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप मेरी रीडिंग ये देख रहे हो ना थोड़े से डिस्टर्ब भी हो, ठीक है। कहीं मतलब कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ऐसा कुछ आपको कुछ लोगों के साथ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा बोलने में भी हेजिटेशन होती है। काफ़ी बार आप बोलना चाहते हो पर कुछ बातें आप बोल नहीं पाते हो, स्टक हो जाते हो, ठीक है ना। बोलते बोलते जैसे गले तक आपकी आवाज़ आती है और आप रुक जाते हो, नहीं बोलना, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने किसी पर्सन को देखा था। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ये कोई मतलब ग्रुप का एक हेड है, ठीक है ना। आपके सामने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में टेंशन्स चल रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ग्रुप प्लानिंग चल रही है। क्या पता उसका जो हेड है
वो करवा रहा है, पर वो आपके सामने नहीं आ रहा है। आपके सामने वो लोग आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक्चुअली में वो आपको परेशान नहीं कर रहे, एक्चुअली में कर कोई और रहा है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो तो खाली उनके भेजे हुए बंदे हैं, ठीक है। और करता धरता कोई और है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका मैं थोड़ा सा आपका पर्सनैलिटी बता दूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा बातों के पक्के हो। और थोड़ा सा एक एटीट्यूड भी है आपका, ठीक है। किसी के सामने झुकोगे नहीं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला झुके, मैं क्यों झुकूं। काफ़ी बार झुक जाना चाहिए इंसान को, फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। आप थोड़ा सा कम बोलने वाले इंसान हो, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा रॉयल चीज़ें पसंद है, थोड़ा सा आप अच्छी चीज़ें पहनना पसंद करते हो। नहीं तो आप नहीं खरीदोगे, परचेजिंग नहीं करोगे। आपके अगर आपकी पॉकेट में उतना पैसा है जो कि आप चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप खरीदोगे। अगर आपके पॉकेट में उतना पैसा नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, या फिर आपको कपड़े से रिलेटेड हो, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी सुख सुविधा देखना चाहते हो तो आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। इतना भी नहीं है, या तो आपको वो चीज़ मिल जाए ठीक है, नहीं तो फिर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो, तो स्किप मार देते हो, ठीक है ना। आपके साथ ये भी नहीं है कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप इतना भी आपका नेचर नहीं है, आप चीज़ को स्किप भी कर लेते हो, ठीक है। एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं और आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी लोगों के दुश्मन बन गए हो। पर वो दुश्मन जो है ना, उस समय तो चुप रहते हैं, वो उस समय का इंतज़ार करते हैं जिस समय आप वीक होते हो, ठीक है। नहीं कि तब आपके सामने प्लानिंग करके आपके सामने मैदान पे उतरते हैं। उस समय जिस समय आप बोलते हो उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रिएक्ट करते। पर जिस समय उन्हें लगता है कि आपका वीक पॉइंट है तो ये सब के सब लोग आपके आसपास खड़े होकर आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और ये ताक में रहते हैं, ठीक है, कि कब आप वीक पड़ो, कब आपकी कमज़ोरी का पता चलो। और ये बहुत ज़्यादा नोटिस भी करते हैं कि आप कब वीक पड़ो, कब आप मतलब कब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हो। तो इसीलिए आप काफ़ी बार अपनी प्रॉब्लम्स दिखाते नहीं हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। जिन लोगों से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिनके लिए आप करते थे, उन लोगों ने आपको वो मतलब सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक आपका वीकनेस पॉइंट है। लाइफ में जो करना चाहते थे वो आप कर क्यों नहीं पा रहे हो, उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके अपनों का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ रहे हो। यहाँ पे क्या सिचुएशंस हो रही है, मेंटली और फाइनेंशियली आप दोनों जगह से डिस्टर्ब हो रहे हो। काफ़ी बार आप माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो पर माइंड डाइवर्ट कर नहीं पा रहे हो। तो अभी आप जो ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो उसका पहला रीज़न है कि अपनों का साथ ना होना। और दूसरी बात यह है कि अपनों का साथ ना होने के कारण कहीं ना कहीं अपने काम पे आप मन नहीं लगा पा रहे हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का अपना बिजनेस हो, अपने प्रोफेशन में हो, और या फिर आप किसी हाई पोजीशन में आपकी जॉब हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हाई पोजीशन में होंगे, ठीक है, मतलब आपके अंडर काम करते होंगे कुछ लोग। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से, क्योंकि अब आपके साथ क्या हो रहा है कि जिन चीज़ों के लिए आपने आवाज़ उठाई थी, अब वो लोग भी आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, आपको पता चल गया है, ठीक है। पर आप कोशिश कर रहे हो उन चीज़ों को ठीक करने की, पर आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है। अब आपको करने की क्या ज़रूरत है, करने की आपको यहाँ पे ये ज़रूरत है, आपको अपने अंदर अपनी सोल से जुड़ने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए कि यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो आपके अपने हैं, ठीक है, बहुत करीबी लोग रहे हैं, उन्होंने जो ट्रस्ट आपको उन पे था या जिनसे इतना प्यार करते थे, उन लोगों ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है, तो आप वीक पड़ रहे हो। तो थोड़ा सा वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाओगे, क्योंकि वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको सारे मतलब काफ़ी हद तक लोगों को पता चलने लगी है, ठीक है। आप काफ़ी कोशिश करते हो कि आप ना पता चले, पर लोगों को पता चल रही है, वो किसी भी तरीके से पता चल रही है, ठीक है ना। तो अब इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपके वो लोग उठा सकते हैं, मतलब दुश्मन उठा सकते हैं। और जो कि कहते हैं ना, उस समय तो कुछ नहीं बोले जिस समय उनको बोलना था, अब वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना रेत से नीचे, रेत के नीचे छिपे हुए थे, अब कहीं ना कहीं अब वो कीड़े भी ऊपर आ गए। बारिश में आ जाता है ना, वो कीड़े भी ऊपर आ जाते हैं। तो आपके जो दुश्मन उस समय तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पर कहीं ना कहीं अब वो भी अपना सर उठा के आपको परेशान करने आ रहे हैं।
तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आप ना बहुत कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की, ठीक है, अपने आप को शांत करने की, और आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, आपको कुछ न्यू एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको ना कुछ नई नई चीज़ों को सीखना भी चाहिए, कुछ नई आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये आपको मनी से रिलेटेड हो, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है जिससे कि आपका काम अच्छा चले, ठीक है। और न्यू आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़े, कुछ चीज़ें सीखनी पड़े, तो आपको वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको पैसों को लेके ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आपके पास खूब आ सकता है, पर आप ना थोड़ा सा कंजूसी कम कर दें। अब जितना पैसा को कंजूसी से कम करेंगे, ठीक है ना, आपको पैसा वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करो। चीज़ें हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें सीखनी भी पड़ती है, तो आप उन चीज़ों को सीखो। दूसरा, आपका ये नेचर बहुत अच्छा है कि आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ के आगे के गोल्स को निर्धारित करना है, क्योंकि आप बहुत ख़ास काम के लिए इस धरती पे आए हो। और कहीं ना कहीं ये जो लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, या जो भी वीकनेस पॉइंट आपके रहे हैं, मनी को लेके भी परेशानी फेस करी है आपने, और कहीं ना कहीं आपने तो बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि क्या आपको लाइफ में करना है, ठीक है। ये जो भी आपकी लाइफ की अभी सिचुएशंस हो रही है, जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, यूनिवर्स आपको बिल्कुल वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, और आप बहुत ज़्यादा सही इंसान हो, और इसके लिए यूनिवर्स आपको खुद गाइड कर रहे हैं, और आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्लानिंग करिए, और फ़ौरन आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, पर आपको कुछ नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा। और मनी से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे पैसा खर्च करना चाहिए, तो आप पैसे खर्च कीजिए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको षड्यंत्र वालों से, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रुप प्लानिंग हो रही है आपके लिए, जो भी आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। और जो भी आपके जो पुराने घाव हैं, उनसे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है। काफ़ी गाइडेंस हमने यहाँ पे भी दे दी है, और आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ये भी हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स। आया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द मैजिशियन, और आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक आया आपके लिए 10 ऑफ कप्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि गाइडेंस ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में आ सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना कि ग्रुप प्लानिंग चल रही है, और आपके कुछ दुश्मन ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। अपने आसपास के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है, अगर आपको एक जगह से कहीं अर्निंग नहीं हो रही, तो आप अदर चीज़ों पे भी अपना ध्यान बढ़ाइए, जिससे कि वहाँ से आप अर्निंग कर सको। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, जितना आप अपने करियर पे फोकस करोगे, जितना आप मनी रिलेटेड मनी को अर्न करने में करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार देते हैं, तो उनका प्यार आप लीजिए, ठीक है, और पास से ज़रा बाहर निकलिए। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हुई। जो भी नए व्यूअर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना प्यार दीजिए, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले करेंगे आप लोगों के लिए साइकिक रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो कहीं आपको चलने के लिए कह रहे हैं। कुछ आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। हो सकता है आपका जन्मभूमि हो सकती है, या हो सकता है कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये है कि कुछ आपके जो पूर्वज हैं ना, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है या तो आपको अपनी जन्मभूमि, अपने गांव, या हो सकता है या तो कुछ गलत हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे आपको चलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बोल रहे हैं कि आप उनके पीछे आओ, ठीक है। शायद ड्रीम में आपको कुछ दिखाई दिया हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कहीं पे
कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें रही हैं जिससे वो आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है, तो कितना सच है तो ये आप खुद देखिएगा। अब हम देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 2 को। आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, और आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और आया है आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आया है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम और बैक है द हेरोफेंट। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके, जैसे कि मैंने थोड़ा सा साइकिक रीडिंग में भी बताया, वो भी बताऊँगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ कुल देवता हैं, ठीक है, या आप लोगों ने कभी कोई विश मांगी थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ मैटर दिखाई दे रहा है। अगर आपके कोई कुल देवता हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने कुल देवता को याद करना बंद कर दिया है, और आपके जो मैंने साइकिक रीडिंग में बताया था कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको उधर लेके जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको वो मान सम्मान दो जिन्होंने आपकी रक्षा करी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों ने किसी बहुत मतलब जिनकी मान्यता है, ठीक है, वो उनसे आपने कुछ विश मांगी थी, और विश पूरी हो जाने के बाद भी आपने वो चीज़ भूल गए, ठीक है। और जिसको बोल रहे हैं आपके पूर्वज कि आप उस विश को, जो भी आपने मांगी थी उस विश को, जो भी मन्नत मांगी थी, जो भी आपने बोला था कि अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं उस काम के बदले आपको लिए ये करूँगा। अब वो क्या आपने मन्नत मांगी थी, उस चीज़ को आपको पूरा करने की ज़रूरत है। ये एक्शन लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए आया है कि आप में से कुछ लोगों का जो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई मेल पर्सन रहा है, ठीक है, अब किसके होगा ये आप देख लीजिएगा। कोई मेल पर्सन था, उसको अपने फैमिली से कोई प्यार नहीं मिला था, ठीक है, पर वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, और वो पर्सन संन्यास ले चुका था, मतलब संन्यास की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। ये एक सिचुएशन हुई होगी, तो देखिएगा आप। और वो जो पर्सन है आज के टाइम पे, हो सकता है आपके घर परिवार में, कोई गांव में, या कोई जानने वाला, उसको अपनी फैमिली से वो सपोर्ट नहीं मिला था, और वो जाके कहीं ना कहीं संन्यास उन्होंने ले लिया है, ठीक है। संन्यास लेने का मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल, मतलब वो अब अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हुए थे, और एक टाइम था वो अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, पर एक टाइम हो गया अब वो अपनी फैमिली को ना देके सामाजिक रूप से काम करते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से कट ऑफ कर लिया, क्योंकि उनकी फैमिली ने ही उनसे वो कनेक्शन नहीं बनाया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब वो कहीं ना कहीं ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, कोई ध्यान करिएगा, और उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा करना स्टार्ट कर दिया था, अपने पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उन्होंने थोड़ा सा, मतलब जिन लोगों पे वो बहुत कर रहे थे, ऐसा नहीं है, उनको जो भी उनके लिए जो चीज़ थी, संपत्ति वो सब उनको या तो उन्होंने हड़प ली या फिर उन्होंने खुद ही दे दी। अब वो बिल्कुल अलग ही लाइफ जी रहे हैं, और जी रहे हैं या जी चुके होंगे, ये दोनों चीज़ में मैं ले रही हूँ। तो कुछ के ये पूर्वज रहे होंगे, और वही पूर्वज कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपके ऐसे कोई पूछ लीजिएगा अपने बड़े बुज़ुर्ग से कि कहीं ना कहीं ये जो बुज़ुर्ग इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ अचानक चले गए थे, मतलब ये साधना भी कर रहे होंगे शायद, या फिर हो सकता है सामाजिक सेवा कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं या तो इस धरती पे हैं, या फिर जो इस धरती पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। अगर आपको ये कुछ लग रहा है तो इस पर थोड़ा सा काम कीजिए आप। और आपको बोला जा रहा है कि आप में से कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, पर सिचुएशन ये हो रखी है कि आप लोगों को नींद नहीं आती है सही से, बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड में बहुत चलते हैं, और वो थॉट्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। हो सकता है आपको काम के वजह से
बहुत ज़्यादा टेंशन्स हों, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके लिए जो गलत बातें बोली हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। तो पहला मैटर मैंने आपको बताया कि कुछ हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई आपके कुल देवता है, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्शन आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, ठीक है, अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। और काफ़ी लोगों के पास आप गए भी हो इन चीज़ों की हेल्प के लिए कि मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ, क्या मेरे पर ब्लैक मैजिक हो रखा है या किसी ने कुछ किया है। तो किसी ने आपको सजेस्ट भी किया है कि कहीं ना कहीं आप अपने देवता को पूज नहीं रहे हो, तो उन्होंने भी आपको बताया, पर आपने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया है या नहीं दिया है ये आपके ऊपर है। और कुछ लोग तो गए ही नहीं हैं, ठीक है, ऐसे पूछ पाछ के आ गए पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत तगड़ा वाला धोखा, छोटा मोटा धोखा नहीं है, ये बहुत बड़ा वाला धोखा दिया किसी इंसान ने। और आप उन चीज़ों, और कुछ लोगों ने धोखा दिया है और कुछ लोगों ने आपके पीठ पीछे बहुत बड़ी बड़ी आपके बारे में झूठी बातें बोली हैं। ये दो बातें आप पचा नहीं पाए हो, और वो बातें जब आपको पता चले तब से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बोला आपने कुछ नहीं है उनको, पैसा लेके जो खाया उनको भी कुछ नहीं कहा, और जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे बुराई करी उन्हें भी आपने कुछ नहीं कहा, और वही बातें आपको परेशान करते हैं कि आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। हो सकता है वो उस पर्सन आपके सामने ना हो, तो ये जो आप के अंदर जो है कि परेशानी, एंग्जाइटी जो हो रही है, इसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। आपको एक्शन क्या लेने की ज़रूरत है, आपको अपने जो रिलेशंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत जल्दी कुछ लोगों से कनेक्टेड हो, और वो कभी कभी आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने मनी को लेके फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी जो बिज़नेस है या आप जॉब है, हाई प्रोफाइल में आप जॉब में हो, तो कहीं ना कहीं आपका आगे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो अपने कुल देवता, अपने जो मैंने बताया है, जो भी अपने मन्नत मांगो उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स कम हो जाएगी। और अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं कहूँगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना यहाँ पे मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने की भी ज़रूरत है। कुछ लोग, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए उन्हें कुछ उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके लिए उनको सजेशंस की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको रीडिंग में इतना क्लियर ना हो, तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें पता चल रही है। अब हम देखते हैं गाइडेंस के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि आपने जब इन सब चीज़ों पे काम किया ना तो आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। जो भी गाइडेंस मैंने आपको बताई है, यहाँ पे गाइड किया है कि आपको ये काम करने की ज़रूरत है, जिसमें मैंने आपको कुल देवता का बताया जो मन्नत, जैसे आप ये काम कर लोगे ना, आपका रास्ता खुल जाएगा मनी से रिलेटेड, और जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जैसे मेंटली डिस्टर्ब है, वो चीज़ों से भी बाहर निकल जाओगे। गाइडेंस के लिए कार्ड देखते हैं आपके लिए। आया है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आया है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मैजिशियन। और आपको ऐसे बोला जा रहा है कि कुछ गलत लोगों के इफेक्ट में भी आप गए हो, ठीक है ना। और आपके ना पूर्वजों का बहुत बड़ा मैटर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पूर्वजों की साइड से कुछ ऐसा इश्यूज़ है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं या तो दुखी रहें, या कोई ऐसा है जो मिस्टीरियस है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको पूछताछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे भी है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है ना। आप किसी भी गलत चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई आपको बोले कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है किसी ने कुछ कर रखा है, ठीक है ना। तो कोई आप तांत्रिक वांत्रिक के पास मत जाइएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा आपके प्यार को मिस करती है, तो उनको थोड़ा सा टेंशन दीजिए। और आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में जिसने भी आपके साथ चीट करा है उसको माफ़ करिए, या तो आप उसे बोल के आइए या फिर उसे माफ़ करिए, क्योंकि वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और दूसरा बोला जा रहा है कि हो सके तो आपके पास इतना पैसा है तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा चैरिटी दीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। जितना दान पुण्य करोगे उससे भी आपके कुछ कर्मा कटेंगे। तो आपकी लाइफ में जो अच्छा है, जो सुख है,
वो चीज़ को हम नहीं देखते हैं, जो हमारी चीज़ में कमी है उस चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल हो रही है ना वो शांत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी लोगों से आप कांटेक्ट भी करे हो, ठीक है। आपने किसी तांत्रिक वंत्रिक के पास भी गए हो, किसी एडवाइज़र के पास भी गए हो, पर आपको जैसे कि ना सेटिस्फाई नहीं मिला और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को कर भी नहीं रहे हो, ठीक है। कांटेक्ट में आपका हो इन लोगों से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हो इस समय और आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है या किसी ने आपके ऊपर वशीकरण इस तरह से आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं थोड़ा सा आप हो सके तो पर्सनल रीडिंग मुझसे लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। ये तो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये थी पायल 2 वाला आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट है। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक